हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज दीक्षित और आप देख रहे हैं नीरज 2.0। आज हम गए मूर्ति कला केंद्र, जहां पर हमने विस्तृत मूर्तियां बनाने के बारे में जाना और कैसे बनाई जाती हैं, साथ ही विस्तृत चर्चा की। लेकिन उससे शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं पहले ही ये वीडियो। तो अंकल ये किस मतलब मूर्ति किस चीज की बन रही है? ये गणपति महाराज जी की मूर्ति तैयार। अच्छा, कितनी देर में तैयार हो जाएगी ये? 20-25 मिनट में। 20-25 मिनट में। तो आप देखिए, गणपति जी की मूर्ति एक कलाकार तैयार करते हुए। तो आपने ये वीडियो देखा, अब हम चलते हैं वीडियो में आगे विस्तृत चर्चा की ओर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं नीरज दीक्षित, नीरज 2.0 में आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं मूर्ति कला केंद्र में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अंकल, क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम हरीश कुमार ताम्रका जी। गवाल बंगरा तालाब से रहते हैं जी। और मूर्ति का व्यापार करते हैं। जी, मूर्ति का व्यापार ये आप कब से कर रहे हैं? ये करीब 25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं। तो मतलब मूर्ति कला का इसमें कुछ प्रॉफिट के हिसाब से करते हैं या अपनी मतलब मन की इच्छा के नहीं, मतलब मूर्ति का काम करते हैं हम स्वयं के शांता सुख के लिए जी और ईश्वर से जुड़े रहे। जी। तो आप कौन कौन सी मूर्तियां साल भर में बनाते हैं? मूर्तियां कोई भी मूर्ति हो जो स्मरण करो और जो ऑर्डर आ गया जिसने बता दिया तो वो बना देते। साल भर में कितने ऑर्डर आ जाते हैं? लगभग कम से कम 25-30 ऑर्डर आ जाते हैं। 25-30 ऑर्डर आ जाते हैं। बना कितनी आप अपनी और सीमेंट की भी बनाते, मिट्टी की भी बनाते। ज्यादातर मूर्ति किस चीज की बनाते हैं? मिट्टी की जी। तो ये इतनी सारी मूर्तियों के लिए आप मिट्टी की कहाँ से व्यवस्था करते हैं? मिट्टी की क्या है कि ये खेतों से मिट्टी मिल जाती है, जो व्यापारिक ट्रैक्टर वाले रहते हैं उनको पैसे देके मंगवा लेते हैं। जी। घास शांस वगैरह, बांस है, ये सब, और फिर अपना काम करते रहते हैं। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या? परिवार में आपके कौन कौन से हैं? परिवार में हमारे माता पिता तो है नहीं, स्वर्गवास हो गया। अभी हम ही बड़े हैं जी। और मेरी पत्नी है, एक बच्चा है, 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची की शादी हो गई है, 3 बच्ची थी। तो ये मूर्ति कला में जो आप मूर्ति केंद्र में जो आप मूर्ति बनाते हैं तो आप ही इन्वॉल्व हैं कि आपके बच्चे नहीं, पूरा परिवार रहता है, जिसमें से रूपा जो है हमारी बच्ची, बड़ी बच्ची, ये ज्यादा सहयोग करती है। अच्छा, ये मतलब पूरा ये भी आपने अपनी तरफ पूरी दक्ष कर दिया है इनको? अभी उतना परफेक्ट नहीं है लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग चल रही है। तो आप अंकल ये बताइए कि आपको ये मूर्ति बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली? ये क्या है कि भगवान से जुड़े रहे, मंदिरों में जाते रहे, मंदिरों में मूर्तियां देखी, भीड़ समुदाय देखा, एक उत्साह देखा, तो मेरे मन में भी आया कि हमारे इधर भी लोग बाग आए और प्रसन्न रहे हमसे। और बच्चे आते छोटे छोटे, वो देखते हैं, वो सीखने का प्रयास करते, हम बता भी देते। तो जब आपने पहली मूर्ति अपनी जीवन की बनाई तो उसमें आपका
क्या मतलब कैसा अनुभव रहा? हमको बस ये लगता था कि हम भगवान के नजदीक पहुंच गए हैं। जी, पहली मूर्ति किस मतलब ईश्वर की बनाई थी आपने? हमने- और उस वो मूर्ति का ऑर्डर आया था कि आपने नहीं, हाँ शांता सुख के लिए शांत सो पहले पहली मूर्ति जी। कैसे बनाई थी आपने? गणपति जी की बनाई। गणेश जी से शुरुआत, जी। क्योंकि हर काम की शुरुआत श्री जी। गणेश जी से होती है, तो आपने गणपति जी जी। से। तो आप मतलब आप आज स्थिति आप कहाँ तक इस मतलब कला में कहाँ तक आगे पहुंच गए हैं? वैसे तो और कुछ नहीं, हम सीख ही रहे हैं। जी, जी। और कला साधना एक ऐसी साधना है कि जिसमें पूर्ण तो नहीं सीख पाता, जी। और सीखने की चेष्टा रखो तो आगे प्रयास बढ़ने का प्रयास होता है। जी। तो आप देख लिया अंकल जी का बहुत ही सुंदर इंटरव्यू। अब हम इनकी जो लड़की है रूपाली दाम का, अब उनको सामने लाएंगे और उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ रूपाली तामका जी हैं। अभी इनके पिताजी का हमने जाना कि वो मूर्ति कला में कैसे आए, कैसे आप इनसे जानेंगे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बाहर मूर्ति जब हम देख रहे थे तो बाहर मूर्ति यही बना रही थी। नमस्कार रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है हम आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। और आप पहली दफा नहीं है, आपने और भी एक आध दो बार वीडियो हमारे चैनल के लिए बनाए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रूपा ताम्रकार है और मैं एमए फाइन आर्ट से कर रही हूँ, जो चित्रकला है, चित्रकला से कर रही हूँ मैं। और मैं योगा से भी, मैंने आपने मेरे इंटरव्यू लिए हुए हैं योगा से, मैं योगा से भी बीए किया है, ग्रेजुएशन मेरा योगा से था। तो आप जब आपका ग्रेजुएशन योगा से है तो आपको योगा में जाना चाहिए, आप इस फील्ड में कैसे आए? दरअसल मेरे योगा मैंने मतलब अपने उसके लिए किया कि मतलब योगा में जाना है, पर मैं जब मेरे पापा का भी कहना हुआ कि तुम्हें आर्ट से भी रिलेटेड कुछ करना चाहिए, क्योंकि पापा आर्टिस्ट हैं, तो उनने भी मुझे बताया कि फाइन आर्ट करके एक डिग्री होती है, तो तुम कर लो अगर आगे करना हो। तो फिर मैंने तुरंत ही उसको कर लिया। अच्छा, तो आप अभी वर्तमान में कौन कौन सी मूर्तियां बना लेती हैं? मूर्तियां तो चूंकि मैं देखो अभी उतनी ज्यादा नहीं, उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, पर हाँ गणेश जी हो गए, और म्यूरल पे जैसे दीवार में उभरी हुई पेंटिंग वगैरह बनती है, हाँ। तो ये इन सब पे मैं काम करती हूँ। आप अभी जो बाहर मूर्ति बना रही थी वो मतलब किसकी बना रही थी? वो मैं माँ पार्वती की मूर्ति, मतलब जो गणेश जी के साथ में है, मैं वो बना रही थी, उसमें मैं फिनिशिंग का काम कर रही थी। पूरी मूर्ति वो आप ही के द्वारा बनाई गई? मेरे पिताश्री के द्वारा बनाई गई है, पर मैं सहयोग करती रहती हूँ। जो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं पीछे नहीं हटती, मैं कर देती हूँ, करने की आपने देखा कि बाहर हमने मूर्ति रूपाली जी बहुत अच्छी मूर्ति बना रही थी, आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप जैसा कि हमें ज्ञात है कि आप मेहंदी भी बहुत अच्छा लगा लेती हैं। जी हाँ, तो आपने मेहंदी कहाँ से सीखी? अब तो चूंकि पापा तो मूर्ति बनाते हैं, पापा मेहंदी तो लगाते नहीं होंगे। हाँ, क्या है कि मैं बचपन से मतलब मेरा मन रहता था कि छोटी छोटी चीजों को ज्यादा, शायद मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही है और मैं अपने रजिस्टर में मेहंदी लगा रही हूँ, मेहंदी बना रही हूँ, तो बस वही करते 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 मैंने कौन से लगाना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बाहर लोगों को लगाया, मुझे उससे पैसे मिलने लगे, तो मतलब मैंने उसको अपना काम ही बना लिया मेहंदी मतलब को। अभी आप मेहंदी के ऑर्डर आते हैं? हाँ, मैं ब्राइडल लगाती हूँ, जो बुंदेलखंड के मतलब जो क्षेत्र आते हैं, जैसे मऊरानीपुर हो गया, झांसी हो गया, नौगांव हो गया, मैं लगाने जाती हूँ मेहंदी। तो आप कितना कमा लेती हैं लगभग उसमें? मेहंदी में जब सीजन अच्छा हो तो 10 से 12, 15, 20 हजार तक मैं कमा लेती हूँ। इनका रूपाली जी का चैनल भी है, मेहंदी बाई रूपाली नाम से चैनल है, बिल्कुल इनका चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कितनी अच्छी मेहंदी लगाते हैं। और जिनको मेहंदी लगवाना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। देखिए बाहर भी जा रहे हैं जी। तो और मतलब आप कुछ ऐसा अनुभव बताइए जो आपकी जिंदगी में अभी तक का यूनिक रहा हो। सबसे अच्छा अनुभव तो मेरा यही रहा है कि बैठो मत, घर पे हो, कुछ ना कुछ करो। मैं भी मतलब कभी कभी लगता है कि क्या ये करना वो करना, नहीं, पर बैठो मत, कुछ ना कुछ करते रहो, योग से जुड़े रहो। मेन बात योग मतलब से जरूर जुड़ो। कोई अभी तक की ऐसी मूर्ति या कोई ऐसा कुछ आपकी गतिविधि या कोई ऐसी चीज है जिसको आप बहुत मिस करती हो अभी हाल में? मिस तो मैं नहीं करती हूँ किसी भी चीज को, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीना पसंद करती हूँ, तो मैं किसी भी चीज को मिस नहीं करती हूँ। नहीं मतलब कोई ऐसी मतलब
कला या कुछ जिसमें आपको लगता हो कि हाँ यार मुझे इस कला में प्रोफेशनली जाना चाहिए? हाँ, तो मैं पेंटिंग के साथ ही जाऊंगी। पेंटिंग मुझे ज्यादा पसंद है। मैं पेंटिंग में, जी, पेंटिंग में जाऊंगी। लोगों के लिए आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे सब्सक्राइब कीजिए, नीरज भैया बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा देखिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। और लोगों के लिए क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहती हैं? मैं अपनी तरफ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि घर पे हो, बाहर हो, कला के साथ जुड़ो, योग के साथ जुड़ो, नीरज भैया के साथ जुड़ो। चलिए, तो ये हमारा बहुत ही सुंदर मजेदार वीडियो रूपाली जी के साथ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर किसी नए वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नीरज 2.0। बाय बाय।